नमस्कार, ऐसे न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में हैं और उस स्थान पर हैं जहां पे रमैणी स्थल है। रमैणी से तात्पर्य है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिना दहेज के जो विवाह संपन्न किए जाते हैं, दहेज मुक्त भारत बनाने का जो सपना है, जो बिना किसी फिजूल खर्ची के, बिना किसी दिखावे के, बिना बैंड बाजे के यहाँ पे विवाह संपन्न होते हैं, उस विवाह को रमैणी कहते हैं। और ये विवाह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ समाज के लिए और समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम काफी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि 4 जोड़े आज वैवाहिक बंधन में यहाँ पे बंधने वाले हैं। रमैणी शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं 4 जोड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। और आप देख सकते हैं कि अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए, और जो असुर निकंदन रमैणी है, मात्र 17 मिनट में ये रमैणी संपन्न होगी, ये शादी संपन्न होगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में वाणी शुरू हो चुकी है और जोड़े अपने गुरु के आशीर्वाद से एक पवित्र बंधन में अब बंधने जा रहे हैं। ये देखिएगा, प्रत्येक जोड़ा जिनकी आज रमैणी हो रही है, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हुए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं वो समाज सुधार में बेहद महत्वपूर्ण है। दहेज मुक्त रमैणी अपने आप में समाज सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, मील का पत्थर है। और आज के इस दौर में ये किसी क्रांति से कम नहीं है। दहेज के लिए बेटियों को मारा भी जाता है, प्रताड़ित भी किया जाता है। कर्जा लेकर के, कर्जे के तले दब करके लोग अपनी बेटियों का विवाह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिमांड पूरी नहीं होती है और बेटियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो नारी सम्मान का एक बहुत ही शानदार ये उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार असुर निकंदन रमैणी जो 17 मिनट की है, और 17 मिनट में ये रमैणी संपन्न होगी। और रमैणी से जो तात्पर्य मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ऐसे विवाह जिनमें दहेज न लिया जाता है, न दहेज दिया जाता है, न इसमें बैंड बाजा होता है, न फिजूल खर्ची होती है, न कोई अतिरिक्त दिखावा होता है। बेहद साधारण ढंग से समाज को एक मजबूत रास्ते पर संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बेहद साधारण वेशभूषा में, कोई तड़क फड़क के वस्त्र नहीं है, सिंपल साधारण वस्त्रों के साथ हाथ जोड़ करके ये लगातार जो रमैणी कार्यक्रम है ये संपन्न हो रहा है। और बहुत ही शानदार ये दृश्य, ये अपने आप में अनूठा है और बेहद महत्वपूर्ण है। मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से दहेज मुक्त शादी का आयोजन और बहुत ही शानदार एक कदम है समाज सुधार के क्षेत्र में, जहां एक और असुर निकंदन रमैणी की वाणी के द्वारा, देवी देवताओं की स्तुति के द्वारा रमैणी संपन्न हो रही है। तो वहीं इस रमैणी के गवाह बन रही है ये तमाम जो यहाँ पे संगत है। आप देख सकते हैं जो तमाम रिश्तेदार हैं, जो तमाम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, पीछे तक देखिएगा। और ये जबरदस्त दृश्य है। आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग इस ऐतिहासिक रमैणी को, ऐतिहासिक विवाह को देख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर भी हजारों की संख्या में और हो सकता है कि लाखों की संख्या में संगत उपस्थित है और इस रमैणी के गवाह बन रहे हैं। और इस विवाह को जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में समाज में एक नई क्रांति लेकर के आया है, महज 17 मिनट में ये संपन्न होगा। और आप समझ सकते हैं कि एक परिवार को, एक समाज को किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामाजिक बोझ है उससे मुक्त किया है। ये दृश्य बेहद महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा, तो ये भरोसा और कहीं ना कहीं समाज में एक नई प्रेरणा पैदा हो रही है। एक तरफ भगत मतियों का, महिला अनुयायियों का ये विशाल पंडाल है, जबकि दूसरी तरफ जो पुरुष अनुयायी हैं उनका विशाल पंडाल है। सर, कहाँ से हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम रणवीर है जी, मैं अजीजपुर कला गांव बिलासपुर है जी।
तो यहाँ पे जो रमैनी हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, आप किसकी तरफ से आ रखे हैं? लड़की की तरफ से? लड़की आप लड़की के कौन हैं आप? मैं रेडी हूँ ये लड़की। तो किस प्रकार से देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जिस प्रकार से समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य लगातार चल रहा है और बिना दहेज की जो शादियां हैं, जो रमैनी हैं, वो भी लगातार हो रही हैं। आप किस रूप में से देखते हैं? और यदि ये रमैनी नहीं होती और जिस प्रकार से चलन है पूरी समाज में शादी का, कितना आप पे लोड होता और किस प्रकार से आप इससे बचे हैं? ऐसा है भगत जी, हम तो इसी चीज़ से बहुत खुश हैं जी। देखो गरीब आदमी अगर ना दे सकता है ना ले सकता है जी। ठीक है, हम तो बहुत खुश हैं जी। गुरुजी ने हमारे जो आदेश दे रखे बहुत बढ़िया दे रखे जी, हम तो खुश हैं जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है, क्योंकि एक परिवार को एक शादी को करने में बहुत समय लगता है, बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। आप किसकी तरफ से हैं? लड़के की तरफ से। क्या आप उपदेशी हैं? जी। तो किस रूप में देख रहे हैं? आपके गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से बहुत आसान कर दिया है, अब लड़की बोझ नहीं है बल्कि एक सम्मान है। और सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से एक माँ बाप का जो बोझ था, सामाजिक बोझ और विद्या बोझ, उसको कम कर दे, किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है ये हमारे को। तो समाज में क्या आप इसे एक नई क्रांति के रूप में देखते हैं? हाँ जी। तो चलिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो समाज सेवा में एक महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पे न सिर्फ दहेज मुक्त विवाह है, बल्कि जो तमाम जो दिखावा है, जो फिजूल खर्ची है, उस पर भी रोक एक प्रकार से लगा दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और रिश्तों में एक मजबूती आ रही है, समानता आ रही है, और कहीं ना कहीं ये विवाह जो रमैनी है, ये समाज को स्वस्थ और प्रगतिशील बना रहा है, आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रमैनी के बंधन में बंधे हैं जोड़े, उन्हें अब जीने की राह पुस्तक भेंट की जा रही है। और आप समझ सकते हैं कि एक कितना महत्वपूर्ण समय इनके जीवन का है, और जीने की राह पुस्तक से ताउम्र इन्हें जीवन जीने का और जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। और आगे देखेगा चारों जोड़ों को जीने की राह पुस्तक यहाँ पे भेंट की जा रही है, और ये जीवन की एक महत्वपूर्ण भेंट है, क्योंकि इससे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा इन्हें निरंतर मिलती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक जीने की राह विश्व रिकॉर्ड इस पुस्तक ने बनाया है, और इसमें जीवन जीने का एक सरल और सत्य मार्ग है। तो अभी अभी जो यहाँ पे रमैनी के बंधन में बंधे हैं, विवाह के बंधन में बंधे हैं, और एक जीवन की नई शुरुआत हुई है। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल है, मैं हिमाचल से हूँ। तो कमल जी, जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह यानी रमैनी की है, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? और संत रामपाल जी महाराज जी से यदि आप जुड़े हुए हैं, आपने नाम ले रखा है, तो कब आपने नाम लिया था? मैंने 2024 में नाम लिया था, तब से जुड़ा हुआ मैं। तो आपको ये जो दहेज मुक्त विवाह है, जो रमैनी है, क्यों महत्वपूर्ण लगती है और इससे करने के क्या फायदे हैं? ये बढ़िया है, अच्छी पहल है। दहेज मुक्त विवाह, लड़की से दहेज, लड़की वालों से दहेज नहीं लेना चाहिए, बहुत चीज़ें है इसमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनी है। तो क्या इनके परिवार की तरफ से, जो आपके ससुराल पक्ष है, आपसे दहेज की कोई डिमांड की गई थी? नहीं, हमारे से कोई डिमांड नहीं की गई इसमें। तो ये जो रमैनी हुई, क्योंकि समाज में हर लड़की का ये सपना होता है कि वो अच्छा मेकअप करेगी, आभूषण पहनेगी। आपने बेहद साधारण और सिंपल ढंग से ये रमैनी की। क्या आप इस रमैनी से खुश हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं खुश हूँ इससे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। एक जोड़ा और यहाँ पे है, तो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण ये पल था। हाँ जी सर। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आपकी रमैनी हुई है। रमैनी मतलब विवाह।
आप कहाँ से हैं और क्या नाम है, सबसे पहले ये बताइए। मेरा नाम साहिल है, मैं गाँव अमीन से हूँ। और ये जो आज खुशी का मौका है और बिल्कुल गुरुदेव की दया से बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। और जो झूठे आडम्बरों से इन सबसे बचकर एक साधारण और बहुत ही अच्छे तरीके रमणी हुई है। सागर जी, आप क्या करते हैं? मैं कोरियर का काम करता हूँ, विदेशों में सामान पहुँचाता हूँ। तो ये क्या आप रामायणी के लिए पहले से तैयार थे? हाँ जी, आपके परिवार में हर किसी ने आपका सहयोग किया, क्योंकि आजकल बहुत ही चटक पटक का जमाना है, बहुत दिखावा किया जाता कोई है। ऐसी बात नहीं है। मैं परिवार वालों के साथ ही आ रहा हूँ और उनकी अनुमति से सब कुछ हो रहा है। और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और सबको यही कार्य करना चाहिए, रामायणी विवाह करना चाहिए सबको। तो सबको रामायणी विवाह करना चाहिए, ये इनका संदेश है। और इनके जो जोड़ीदार हैं, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? सत साहिब जी, मेरा नाम अंजू है, मैं करनाल से हूँ। अंजू जी, कैसा लग रहा है आपको अपने गुरु के आशीर्वाद से महज 17 मिनट में आपका विवाह हो गया है? और समाज में हम देखते हैं कि विवाह की तैयारी करने में पूरा साल लग जाता है, कई सारी चुनौतियां सामने आती हैं। इतना साधारण ढंग से आपने विवाह किया है, कैसा आपको लग रहा है? ये हमारे परमात्मा जी के आदेश थे कि हमें कोई बैंड बाजा, कोई बारात, कोई दहेज का लेन देन नहीं करना है, क्योंकि ना ये फालतू की परंपराएं होती है जो दुनियादारी ने बनाई है। जो भगवान ने होते हैं ना, भगवान ने उन्होंने हमारे संजोग ऊपर से बनाए हुए हैं। और अगर शादी नॉर्मल तरीके से हो जाए तो भी शादी है, अगर बैंड बाजे से की जाए तो भी शादी है। पर हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो ये आडंबर होते हैं हमें ये नहीं करने हैं, हमें अपने जो संस्कार हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है, हमें कोई पारंपरिक परंपराओं को लेकर नहीं चलना है। और जो शादी होती है ना वो वचन से होती है। कबीर परमात्मा जी जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें बोला है कि वचन से ही रिश्ते होते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम देवता मानते हैं ना, उनकी शादी भी दुर्गा माता जी ने वचन से करवाई थी। तो फालतू आडंबर की तो कोई जरूरत ही नहीं है जब वचन से शादी हो सकती है। मेन बात होती है कि आप उस वचन पर खरे उतरते हो या नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने की है, वचन से शादी होती है, जोड़े पहले से ही परमात्मा बना करके रखते हैं। शादी साधारण ढंग से रामायणी के रूप में की जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज जी मिसाल पेश कर रहे हैं पूरे समाज के लिए। और एक और जोड़ा हमारे साथ है। सर, आप कहाँ से हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं माजर रोडान गांव से हूँ। तो जो रामायणी का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, एक नए जीवन की शुरुआत आपकी हुई, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? सत साहिब जी, मेरा नाम मंजू है और मैं करनाल से हूँ। तो आज जीवन की एक नई शुरुआत हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे आपने किया है। यहाँ पे न किसी जाति का बंधन है, न गरीबी अमीरी के बीच की कोई खाई है। समान रूप से सब यहाँ पे आते हैं और पूर्व से ये रामायणी इस प्रकार से यहाँ पे चलती हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या जो समाज में जो आम लड़कियां होती हैं उनकी बड़ी इच्छाएं होती हैं, वो 16 श्रृंगार करेंगी, तरह तरह का मेकअप करेंगे और बड़ी तैयारियां उनकी शादी के लिए होती है, आपने किस प्रकार से अपनी तैयारी की? पहले तो मैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हूँ और इन्होंने तो नाम नहीं ले रखा, लेकिन हमने बचपन से ही हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जितनी भी मर्यादाएं हमें बताई हैं और एक नॉर्मल सभ्य इंसान को कैसे सोसाइटी में जीना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है बेसिक, तो वो उन्होंने हमें बता रखा है। तो अब जैसे आपने पूछा कि हर लड़की का एक मतलब वो रहता है कि शादी हो, इस तरीके से हो, ढोल धमाका हो, बाकी चीज़ें, सादगी क्यों चुनी? तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि बेटा जो शादी है वो आप कैसे भी कर लो, संस्कार परमात्मा ने बनाए होते हैं। और ये बस ये होता है कि आपको चाहे उसको ढोल बजा के कर लो या पेरेंट्स ने ऐसे बोल दिया, कोर्ट में करो या कहीं भी। अब संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भी ऐसे सिंपल एक रमैनी होते हैं और उसमें शादी हो जाती है। तो ये जो क्या है, समाज की जितनी भी मर्यादाएं हैं, चाहे लेन देन हो, जैसे दहेज, स्पेशली दहेज मुक्त विवाह जैसे कहा जाता है, तो दहेज जो है मतलब कुरीति है। और अगर हम ये ढोल धमाके और साजबाज से शादी करते हैं तो वो दहेज जो हमारा कैरी करते हैं हम साथ में, तो वो सामाजिक बुराई भी है। तो संत रामपाल जी महाराज हर दृष्टिकोण से जो समाज है उसको सिंपल, सीधा, सादा बनाना चाहते हैं और उनकी सभी अनुयायी इसी तरीके से सभी रूल्स फॉलो करते हैं। तो इसीलिए हमने ये सादगीपूर्ण विवाह यहाँ पे किया। तो क्या आपके परिवार के लिए कोई दहेज की मांग की गई थी? जो आपके पार्टनर हैं, क्या इनके परिवार की तरफ से
दहेज की बात की गई थी, या फिर उन्होंने भी आपकी जो शर्तें थी वो सहज ही मान ली? नहीं, उन्होंने सहज ही मान ली, कोई डिमांड नहीं की ऐसी दहेज की या लेन देन की, क्योंकि इनको पहले ही हमने संत रामपाल जी हमने बता दिया था कि ये हमारे परमात्मा गुरु जी हैं और इनके नियम ये हैं और इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो जब इनको चीज़ें बताई, इन्होंने विजिट किया तो इनको खुद अच्छा लगा, तो फिर ये इस चीज़ के लिए तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी से अभी उपदेशी नहीं है, तो आपको कैसा लगा? क्योंकि आपने समाज में तमाम प्रकार के विवाह देखे होंगे, यहाँ पे आपको कैसा लगा? ठीक है, नॉर्मल शादी है, बहुत अच्छा है। क्या आप खुश हैं जिस प्रकार से शादी हुई? और समाज में जो शादियां होती हैं उसमें 100-200 यदि बारात मेहमान जाते भी हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पीछे जो तमाम ये पंडाल भरा पड़ा है, ये साक्षी बना है इस विवाह का, इस रमैनी का। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये नए जीवन की एक शुरुआत है और जीने की राह ये पुस्तक इन्हें भेंट यहाँ पे दी गई है आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। और ये जीने की राह पुस्तक इन्हें जीने की राह दिखाएगी, एक नए जीवन की शुरुआत है और ये अपने गुरु के आशीर्वाद से यहाँ पे रमैनी इन्होंने की है। और एक और जोड़ा यहाँ पे है, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कहाँ से हैं और क्या नाम। आप कहाँ से हैं, क्या नाम? आप कैथल से, मेरा नाम ज्योति है। आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम? कैथल से सर, अमन। आप ये बताइएगा कि आपने अभी रमैनी यहाँ पे की है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक बहुत बड़ा ये आयोजन है, एक नई जीवन की शुरुआत है। सबसे पहले बताइएगा, क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने ले रखी है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी 2020 में नाम दीक्षा ली थी हमने। तो जो आपके पार्टनर हैं, क्या इनके परिवार से आपको दहेज के लिए आपके माता पिता को इस प्रकार की मांग इनके द्वारा रखी गई थी? नहीं जी, कुछ नहीं बोला इन्होंने भी। इन्होंने बल्कि नाम दीक्षा भी नहीं ले रही, फिर भी इन्होंने कोई मांग नहीं की हमसे। तो आपने कैसे मान लिया? क्योंकि आपने उपदेश भी नहीं ले रखा है, अभी परिवार भी नहीं जुड़ रखा है और इसके बावजूद भी एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से रमैनी आपकी हो गई है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसा आपको यहाँ पे लगा? पहले से जी सोच थी भाई ये किसी पे लेना, या नाम ले रहे हो या ना ले रहे हो। तो आपको कैसा लग रहा है? एक नए जीवन की शुरुआत है, जीने की राह पुस्तक यहाँ पे आपको भेंट स्वरूप दी गई है। आपके परिवार का क्या रुझान था जब आप रमैनी की तैयारी कर रहे थे? किस तरह से सपोर्ट मिल रहा था? अच्छा मिल रहा था जी, वो तो पूरा सपोर्ट पूरा। तो जितने भी जोड़े हैं काफ़ी खुश हैं अपने गुरु के आशीर्वाद से। एक जो नई ऊर्जा है वो इनके अंदर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्यों में जो दहेज मुक्त विवाह है, जो रमैनियाँ हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और समाज सुधार के लिए ये मील का पत्थर साबित हो रही है। आश्रम से जो रमैनी सेवादार हैं, जो लगातार इस सेवा देखते हैं, हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से बताइए? पुरुषोत्तम दास, मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। तो ये रमैनी कोई भी मतलब रमैनी होगा तो कोई और, ये थोड़ा सिंपल सा ही काम होता है, कोई भी रमैनी करवा देता है। उसमें लगानी होती है ये जो हम, ये गुरु जी का आशीर्वाद है जो हमने ये रक्षा सूत्र बोलते हैं इसको बच्चों का। तो इससे वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा का ये समागम चल रहा है। तो वो सबके पालनहार पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, वो सबकी रक्षा करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं जी। तो यहाँ पर जैसे नशाखोरी, कुरीतियाँ, बुराइयाँ सारी दूर होती हैं, वाणी का प्रकाश हो रहा है, उससे भी पाप करते हैं, भंडारे से पाप करते हैं और फिर गरीबों के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। उधर भगत लगा हुआ है 400 यूनिट। बिल्कुल, कई समाज सुधार के कार्य यहाँ पे निरंतर चल रहे हैं। रमैनी स्थल में अभी हम हैं, तो जहाँ एक और समाज में जो माता पिता होती है, उनकी बेटियां होती हैं, समाज पे एक अतिरिक्त बोझ है और वित्तीय जो हानि होती है और जिस प्रकार से जो फिजूल खर्ची है, जो दिखावा है, वो एक समाज का अलग हिस्सा बन चुका है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अलग समाज की यहाँ पे रचना करके दिखा दी। एक प्रकार से एक नया समाज निर्मित यहाँ पे हुआ, एक बड़ा निर्माण हम इसे कहेंगे।
किस तरह से ये लगातार आगे बढ़ रहा है। और आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि रमैनियां तो हर समागम में हो रही हैं और लगातार हो रही हैं, पिछले बार साल 20 रमैनियां हुई थी, साल दर साल। हाँ जी, जो पिछले वर्ष था और 20 बच्चों में 20 दूनी 40 हो गए ना, 20 लड़कियां 20 लड़के, 40 बच्चे बंधन में बंधे थे शादी के। ये रमैनी जो है इसको मतलब शादी को रमैनी बोलते हैं हम। तो क्या आपको हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सेवा है आपकी और ये रमैनी लगातार यहाँ पे हो रही हैं, दर्शकों के लिए आपकी तरफ से एक महत्वपूर्ण संदेश। ये दहेज रूपी दानव से हम बच गए, ठीक है जी, और वहाँ जो पंडितों की बहकाई से बच गए। ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, कुछ नहीं होना जाना। उनकी खुद बेचारे कष्ट भोग रहे होते हैं, उनके परिवार में लड़कियां होती हैं, सबकी घर बारी हैं सारे। यहाँ पर पूर्ण परमात्मा का आशीर्वाद होगा, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा का, उन्हीं का स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, तो उनका आशीर्वाद होगा तो इनकी रक्षा होगी। फिर जीने की राह पुस्तक है, इसमें सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, उसको पढ़ेंगे और कोई भी किसी का घर में जैसे एक अज्ञानतावश कलेश हुआ करते हैं, नहीं होगा वो, क्योंकि इनको ज्ञान है, हर बात को सहन कर नहीं सकती है। छोटी छोटी बात में झगड़ा किसी घर हो जाती है, ये नहीं होता। हमारे परमात्मा के जो बच्चे हैं वो ज्ञान से भरपूर होते हैं, उनकी शादियां इस तरीके सिंपल तरीके से होती हैं, चाहे कोई गरीब है या कोई अमीर है। यहाँ पे जिसके घर में हेलीकॉप्टर है उसकी भी शादी यहीं होगी, ठीक, चाहे गरीब है कोई अमीर है, चाहे सबके एक समान है। सब ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं, पानी का प्रकाश होता है, भंडारे होते हैं, सब ऐसे हर बार होते हैं। ऐसे ही अभी फिर अगले बार आ गया 15, 16, 17 का भंडारा, उसमें फिर होंगी। बिल्कुल, फरवरी में भी समागम है और जैसे कि उन्होंने बताया कि गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो खत्म हो गई है, जो धर्म जातिवाद की जो खाई है वो खत्म हो गई है और समानता अब पूरे समाज में धीरे धीरे बन रही है। हमारा जाति पाति कोई नहीं पूछता, हाँ जी, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पे कोई जाति नहीं पूछता किसी की। हमारी शादियां ऐसी होती है क्योंकि हम एक पिता के बच्चे हैं, तो यहाँ पे जाति कहाँ से आई? जाति ने जगदीश की तेरी कहाँ से आए? हमारी बिल्कुल, परमात्मा ने बिल्कुल जो यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, वो महत्वपूर्ण है और समाज सुधार का इससे बेहतर कार्य पूरी दुनिया में शायद ही कहीं होता होगा जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होता है। धन्यवाद करेंगे आपका। और इस विशेष कार्यक्रम में जो आपने देखा है कि महज 17 मिनट में असुर निकंदन रमैनी की वाणी के माध्यम से यहाँ पे ये रमैनी संपन्न हुई है। रमैनी से तात्पर्य जो हमने आपको बताया है कि दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बिना किसी दिखावे के, बिना किसी फिजूल खर्ची के, साधारण वेशभूषा में, बिना किसी जाति बंधन के, बिना किसी ऊंच नीच के, गरीबी अमीरी की खाई के बिना समानता के साथ जो विवाह यहाँ पे संपन्न होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जोड़े परमात्मा द्वारा पहले से बनाए गए हैं और इसे साधारण ढंग से करो या फिर ढोल के साथ, बैंड के साथ करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ दो आत्माओं को पवित्र बंधन में बांधने का ये यहाँ पे कार्यक्रम होता है। ये रमैनी कार्यक्रम आपने देखा है और आशा करते हैं कि आपको ये तमाम जो कवरेज है ये पसंद आई होगी और समाज के लिए एक नई प्रेरणा इससे जरूर आगे बनेगी, प्रेरणा मिलेगी। आपको ये दृश्य देख करके, ये रमैनी देख करके क्या कुछ महसूस हुआ, क्या कुछ आपका इस पे कहना है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।